समझती हूँ विपक्ष का तो काम ही होता है कि सत्ता पक्ष की जो खामियां हैं, जो उनकी कमियां हैं, उसको आप लोगों के माध्यम से लोगों के बीच लेके जाए। और लोगों की समस्या है, ये हमारी समस्या नहीं है जो हम रख रहे हैं। तो मैं समझती हूँ अगर आप नहीं चाहते विपक्ष हो तो बात अलग है, लेकिन अगर विपक्ष है तो वो सवाल उठाएगा और सही तरीके से सवाल उठाना ही विपक्ष का काम है, कार्य है। वोटर लिस्ट को लेकर चर्चा हो रही है, सरकार चर्चा करने तैयार नहीं है, क्या मांग करेंगे, क्या लगता है कि ये बहुत ही एक्सटेंसिव मुद्दा है क्योंकि वोटर लिस्ट में होना चाहिए, मांग है हमारी भी कि वोटर लिस्ट में चर्चा हो, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह चुनाव जब आते हैं वोटर लिस्ट सूचियों में से मतदाताओं के नाम काट दिए जाते हैं या उनके बूथ बदल दिए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें भारी खामियां देखने को मिली है। और जिस तरह से दूसरे पक्ष के लोग अपने वोट कई गुना ज्यादा बढ़ा ले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न चिन्ह उठ रहा है। तो इसमें मैं समझती हूँ कि बात होनी चाहिए। मैडम सेवकों और बजरंग दल के लोगों द्वारा कब्र को खोदने की बात की जा रही है, कैसे देखती है? मैं समझती हूँ जो लोग इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं या जो ये कार्य कर रहे हैं या जो इस तरह की जो ये भावनाओं को उत्तेजित करने वाले जो भाषण दे रहे हैं या कार्य कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये लोग नहीं चाहते हैं कि देश का सौहार्द रहे, कि लोग आपस में मिलके रहे, कि देश आगे बढ़े। क्योंकि आज जो हालात हैं देश के, जहां हमारे युवाओं के पास नौकरियां नहीं है, जहां हमारा किसान बहुत ही कठिनाइयों के साथ खेती कर रहा है, जहां आवारा पशुओं की समस्या है, जहां आज महिलाएं सुरक्षित नहीं है उत्तर प्रदेश में। पिछले एक महीने में हमने देखा है कि महिलाओं के साथ कितने अपराध उत्तर प्रदेश में घटित हो रहे हैं और यह सरकार और पूरा प्रशासन इनके लिए कुछ नहीं कर पा रहा है। जहां शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से ठप पड़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने की राजनीति से इस तरह के हथकंडे अपनाते हुए ये लोग काम कर रहे हैं। मैडम जियाउल रहमान, मुस्लिम धर्मगुरुओं का कहना है कि सरकार वक्फ बोर्ड को खत्म कर रही है। वक्फ बोर्ड संसद में आएगा और जो जो ये कमेटी बनी है उसमें डिस्कशन होगा और हम लोग पूरे समर्थन में है कि ये वक्फ बोर्ड जो लाया गया है ये गलत तरीके से लिए और गलत नियत के तहत लाया गया है। मैडम जियाउल बर्क साहब के घर को लेकर फिर से एक बार प्रशासन ने नोटिस जारी किया है तोड़ने को लगातार मैं समझती हूँ एक टारगेट पॉइंट बना लिया गया है और वो नहीं चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में सौहार्द रहे, कि जो भाईचारे के साथ उत्तर प्रदेश जितनी भी लोग भड़काने की कोशिश कर रहे हैं उसके बावजूद भी जिस तरह लोग आज अभी भी भाईचारे के साथ रह रहे हैं, कहीं ना कहीं इसको बिगाड़ने का माहौल बनाने के लिए इसीलिए टारगेट कर रहे हैं लोगों को। मैडम में जो हिंसा हुई है उसको किस तरीके से देखते हैं? नागपुर में जो हिंसा हुई है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरह से हिंसा हुई है और जैसे जैसे जिस तरह के वीडियोस और जो विजुअल्स आए हैं जहां लोगों ने कहा कि हमने लगातार प्रशासन को फोन मिलाया और उसके बावजूद भी प्रशासन वाले नहीं आए, तो इसके पीछे क्या मुहिम थी, क्या इन लोगों की रणनीति थी कि प्रशासन नहीं पहुंचा? तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से इसके लिए महाराष्ट्र की सरकार जिम्मेदार है। मैम अयोध्या में सीएम योगी ने कहा है कि राम मंदिर के लिए हम सत्ता भी गंवा सकते हैं, कैसे देखती हैं उनके बयान? जिस तरह के परिणाम आए थे लोकसभा में, तो हम समझ सकते हैं कि लोग जो आस्था और धर्म का विषय है वो हमारा निजी विषय है और जो लोग आस्था और धर्म के विषय से राजनीति करके वोट लेना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं वो इस बात को समझ गए हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि उत्तर प्रदेश के लोग जागरूक हैं और आने वाले समय में वो ऐसी सरकार के लिए वोट करेंगे जो युवाओं को नौकरी देगी, जो यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू रूप से चला पाएगी, जो सड़कों का निर्माण करेगी और जो भ्रष्टाचार को रोकने का कार्य करेगी। बोले ये वही उत्तर प्रदेश है जहाँ उपद्रव होते थे, उत्सव नहीं होते थे, आज यहाँ उत्सव हो रहे हैं, उपद्रव नहीं हो रहे हैं। मैडम ये बहुत ही खुशी की बात है क्योंकि लोग कई तरह के सवाल उठा रहे थे कि आ पाएंगी कि नहीं आ पाएंगी, तो हम उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई देते हैं क्योंकि उन्होंने हमारे देश का नाम भी कहीं ना कहीं रोशन किया है और महिला भी है, तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई। ये वही उत्तर प्रदेश है जहाँ उपद्रव होते थे, उत्सव नहीं होते थे, ऐसा भी योगी आदित्यनाथ ने अभी अयोध्या में कहा है, कैसे देख रही हैं आप उनके? थैंक यू सो मच।